आज 7 मुहर्रम के रोज़ नूरी टावर मछली बाज़ार के पास से एक अलम का जुलूस निकला जो शहर की अहम शाहराहों से होता हुआ ताज़िया घर जहां बन रहा है मालदा शिवार बफातीपुरा में, वहां इख्तिताम उसका किया गया। और वहीं पर हाफिज़ इस्माइल अशरफ़ी चिश्ती ने अलम के ताल्लुक़ से अपनी तकरीर की और अलम किस तरह जायज़ है और क्या उसकी फ़जीलत वो बयान की। मालेगांव शहर में पहले मुहर्रम के महीने में 1 तारीख से ही मुख्तसरन या छोटा छोटा अलम का प्रोग्राम होता था। कोई घर, कोई फैमिली, कोई एक ग्रुप अलम का 4-5 अलम लेकर वो गली 2-3 गलियाँ जब घुमा करते थे और कुछ लोगों के मकान पर जाकर सलामी की बात होती थी। लेकिन हमने उसको एक शहरी सतह पर एक ऐसा प्रोग्राम बनाया कि पूरे शहर को इसकी इल्म हो जाए और शहर के लोग भी इसमें शामिल हो। इसके लिए इस अलम को मरकज़ी हैसियत देकर आज हमने उसकी बुनियाद डाल दी और मैं ऐसा मानता हूँ कि अब ये रिवायती बन जाएगा। और हमारा मकसद सिर्फ यही है कि मुसलमानों ने शहर को और मुसलमानों में इत्तेहाद पैदा करने के लिए हम ये सब कर रहे हैं, क्योंकि हम ये समझते हैं कि अगर कहीं किसी जगह पर मुजाहरा करने की बात हो आवाम को या मुसलमानों को रोड पर आने की, तो जैसा कि मैंने कहा कि जब कभी देश आज़ाद नहीं था, हम गुलाम थे, ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, तो मजहबी प्रोग्रामात करने की सबको आज़ादी थी। लेकिन जब हम आज़ाद हो गए तो गुलाम बन गए। हर मामले में एक मामूली सी बात होती है किसी मजहबी प्रोग्राम की तो पुलिस की इजाज़त लेना पड़ता है। आज तो मैं जब प्रांत ऑफिस गया तो मालूम पड़ा कलेक्टर ने दफ़ा 144 भी लगा दी है। दफ़ा 144 का मतलब ये है कि 4 से ज़्यादा लोग इकट्ठा ना। मगर हम मजहबी प्रोग्रामात करने के लिए अपने तौर से आज़ाद हैं और अपना काम कर रहे हैं। और मैं ये मानता हूँ कि अगर हमको नमाज़ पढ़ना है तो पुलिस और गवर्नमेंट की इजाज़त लेना पड़ेगी क्या, या अपने मज़हब का काम, अपने धर्म का काम करना है तो सरकार से पूछना पड़ेगा कि हम करें कि नहीं करें। अगर हम पूछने जाएंगे तो सरकार तो बोलेगी कि तुम जिंदा मत रहो। हम तो वो मानते हैं, इसलिए हम अपना काम कर रहे हैं और करते रहेंगे। ये जो अलम का जुलूस है ये हमने आज निकाल कर ये बता दिया कि हम मजहबी प्रोग्रामात करने के लिए आज़ाद हैं और आज़ाद रहेंगे। मैं तमाम लोग जो अलम के जुलूस में शामिल थे उनका शुक्रिया अदा करता हूं। और सैफ न्यूज़ ने जो हमारा ऐलान दिया था, सैफ न्यूज़ की टीम को भी, मंसूर अकबर है, मुजम्मिल है और इनके जो ज़्यादा बड़े हैं अब्दुल रहमान नाम के आदमी, वो भी शुक्रगुजार है क्योंकि वो खूबियों का मालिक है। तो ऐसा आदमी को भी हम मुबारकबाद और शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने ऐसा चैनल बनाया कि हर जगह जा रहा है, बलात्कारी को भी जा रहा है और 72 वाले को भी जा रहा है। तो ये इनकी खूबी है और मैं ये मानता हूँ इन लोगों को कि सहाफ़त का जो ईमानदाराना तौर से किरदार अदा किया जा रहा है वो ये कर रहे हैं। देखिए इसकी तो ऐसा है कि कोई मैं मौली मौलाना तो हूँ, लेकिन जो अलम की बात है, जो फजीलत बताई जाती है कि खैबर का मैदान हो या करबला का मैदान हो या जितनी भी जंगें लड़ी गई, वो सारी जंगों में अलम लेके निकले हैं लोग। अलम एक निशानी होती है और अलम उसी के हाथ में दिया जाता है जो मजबूत होता है, कमज़ोर के हाथ में अलम नहीं दिया जाता। और मैंने अलम की शुरुआत मालेगांव शहर में जो मछली बाज़ार या नूरी टावर से अलम का जुलूस जो निकला, उसकी शुरुआत से लेकर आखिर तक मैंने एक अलम अपने हाथ में रखा। मैं जानबूझ कर वो अलम लिया कि हम बता दें कि हम ताकतवर हैं, हम कमज़ोर नहीं। 30 साल पहले मैंने जुलूस गौसिया निकाला। 30 साल कंटिन्यू जुलूस एक नाम से परमिशन निकल रहा है, शफीक राना, दूसरा एक जुलूस निकलता है। मैं ऐसा मानता हूँ कि वो 30 साल में 5 बार नाम ट्रांसफ़र हुए हैं, लेकिन हम जो जुलूस निकालते हैं अदार इब्राहिम के नाम से, उसमें एक ही नाम है 30 साल से परमिशन में, शफीक राना। और मैं ऐसा देखता हूँ कि मालेगांव में शफीक 1000 होंगे लेकिन शफीक राना एक है। और अल्लाह का एहसान है हम पर, मुझ पर, कि सर उठा कर चलता हूँ। और जो मैंने अभी अमन कमेटी की मीटिंग में कहा था कि जहाँ मुझको या हमको अपना हक लेना होता है ना, तो हम हक सर झुका कर नहीं लेते, ना भीख मांग कर लेते हैं, सर उठा कर लड़ कर छीन कर लेते हैं हमारा अगर हक है तो। और अभी कल कमिश्नर भालचंद्र गोसावी जो है वो पहले प्रशासक हैं जो ताज़िए का जो रूट है था, वो पूरा रूट पर उन्होंने पैदल चला और पूरे कारपोरेशन के जितने A क्लास ऑफिसर है शहर भर के, सारे ऑफिसरों को साथ में लेकर चला। बिजली बोर्ड के साहिल साहब भी साथ चले
मैं उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ और आवाम से अपील करता हूँ कि मुहर्रम का जो अभी 3 दिन आएगा 9, 10, 11 तारीख, जिस तरह शहर में अमन कायम है ऐसी अमन कायम रहे, यही गुजारिश मैं करता हूँ। मालेगांव में जो रिवाज है, मुहर्रम की 9 तारीख को शाम 5 बजे से ताज़िया जो है लोग अपने अपने घर के बाहर निकालते हैं और मुहर्रम की 11 तारीख को सुबह 9 बजे से लोग दफन करने के लिए ताज़िया ले जाते हैं और 400 से ज़ायद शहर में ताज़िया बनते हैं। हम ज़्यादा कोशिश करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा पुलिस रिकॉर्ड बने और परमिशन लिया जाए। इसके लिए हमने खुद शहर ताज़िया कमेटी ने जितने ताज़ियादार हैं उनका फॉर्म खुद कमेटी की तरफ से भरा जा रहा है और उनका परमिशन कमेटी ले रही है। मुझको आज किला पुलिस स्टेशन के PI ने फ़ोन किया कि जहाँ ताज़िया दफन किया जाता है वहाँ पर हम मौजूद हैं, अगर तुम आते हो तो आ जाओ, देख लो सब प्रोग्राम। यहाँ पर साफ़ सफाई, गड़ा खोदा सब हो गया, जितने भी इंतजाम थे। तो जो इंतजाम आज हुए हैं, आज मैं समझता हूँ 4 दिन पहले हो गए, वरना 10 तारीख मुहर्रम की 10 तारीख को वहाँ पर साफ़ सफाई होती थी और मुहर्रम की 11 तारीख को सुबह JCB मशीन के ज़रिए गड़ा खोदा जाता था। लेकिन आज 4 दिन पहले ही सारे इंतजाम कारपोरेशन ने वहाँ कर दिया है। ये हमें बड़ी खुशी है कि हमारी बात को कारपोरेशन के ऑफिसरों ने माना, समझा और हमारे लिए सहूलत पैदा की कि अगर कमिश्नर गोसावी की जो बात है, सही बात तो ये है ना। मैं खुद कमिश्नर से कहा कि सिर्फ आप यहाँ ड्यूटी देना तो सब आपको अच्छा बोलने लगेंगे। आपकी गैर मौजूदगी जो है ना, वही लोगों को आपके खिलाफ बोलने की बात करती है। वरना मैं जो बैठ के उसके साथ देखा है, समझा है कमिश्नर को, वो ऑफिसर बेलर काम का है। कल वो लोग बात कर रहे थे कि हमने ये प्रशासक के दौर में कई 100 करोड़ का काम किया इस शहर में, प्रशासक के दौर में, जो अवामी नुमाइंदे के दौर में नहीं होता। तो ये जो बात है ना प्रशासक की, तो हमारी चाहत है कि प्रशासक राज 6 साल रहना चाहिए। और मैं एक बात मुख्तसरन समझा देता हूँ कि अगर 2 चोर हैं, एक अवामी नुमाइंदे अगर चोर हैं और ऑफिसरान चोर हैं, तो 2 चोर में से जब एक चोर चला गया तो एक ही चोर बचा। तो कम से कम एक चोर का तो पैसा शहर में लगेगा। और ये जो बोला जाता है ना, नदी के उस पार और नदी के उस पार, 20 साल मेयर हमारा था मुसलमानों का, 50 नहीं 60 से ज़ायद कारपोरेटर मुस्लिम, उसके बाद भी हम रोना रो रहे हैं नदी के उस पार और इस पार। अगर मान लो सत्ता है और सत्ता थी, नहीं होता तो घर बैठ जाते ना। ये क्या बात हुई कि हमारा और तुम्हारा, सब होता है, करने वाला चाहिए। अभी मंसूर ने जो एक बात बोली है कजली और अंगूठी की बात, कि कमिश्नर दिखता है कजली में या मेरे साथ, ऐसा है वैसा बनना पड़ता है, समझे क्या? नीयत साफ़ होना चाहिए, कैरेक्टर साफ़ होना चाहिए। अगर मैं भी जाके कारपोरेशन में चोरी करने की बात करूँगा ना, तो कमिश्नर शायद मेरे से भी भागा फिरेगा। तो अल्लाह का एहसान है, म्यूनिसिपैलिटी से लेकर आज कारपोरेशन के ज़माने तक मैं कभी कारपोरेशन में ना कोई ठेकेदारी किया, ना किसी ठेकेदार का पार्टनर रहा, और ना कभी ज़िंदगी में कोई राशन दुकान चलाया न्यायालय मत। शहर ताज़िया कमेटी जो है, तमामी शहरियान से, ताज़ियादारों से और उन लोगों से भी जो ताज़ियादारी नहीं करते हैं, लेकिन ताज़िए के मेले में, ताज़िए के रूट पर जाकर कुछ हुल्लड़बाजी करने वाले नौजवानों से भी गुजारिश करूँगा कि अमन शांति से रहे और कोई भी बदगुमानी, बदनज़मी ना पैदा करें, हुल्लड़बाजी ना करें। खिलौने में जो बाजा आता है, नौजवान उसको बाजे को जिस ढंग से बजाते हैं, वो सब भी नहीं होना चाहिए। मैं पुलिस प्रशासन से कहूँगा कि जिस तरह 2 सालों से मालेगांव शहर में मुहर्रम के पीरियड में बंदूक जो बंद की गई बेचना, वो इस साल भी कायम रहना चाहिए।